नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे साप्ताहिक राशिफल 2026 12 जनवरी से 18 जनवरी कैसा रहेगा यह सप्ताह। मेष राशि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रहा है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए भाग्य का द्वार खोलेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। समाज के क्षेत्र में बात किया जाए तो समाज क्षेत्र में मान सम्मान का वृद्धि होगा। मकर संक्रांति के बाद सूर्य के प्रभाव से समाज में प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। यदि आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हैं तो 14 या 16 जनवरी को के बीच आपकी किसी बड़े मंच और सम्मानित किया जा सकता है। आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह 12 से 13 जनवरी को थोड़े खर्चों वाली हो सकती है, लेकिन 14 जनवरी के बाद धन का प्रवाह बढ़ेगा। पुराने किए गए निवेश अचानक लाभ का योग बनेंगे। शेयर बाजार और कॉस्मेटिक सोच समझकर लगाया गया पैसा मुनाफा देगा। परिवार और सुख भाव की दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति के कारण घर में धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव का माहौल रहेगा। आपके साथ पुराने मतभेद दूर होंगे। घर में किसी नई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदारी हो सकती है। माता का सहयोग और स्नेह से मानसिक शांति देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सर्दी के कारण जोड़ों में दर्द, श्वसन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है। 15 या 16 जनवरी के खान पान के लापरवाही ना बरतें। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना यह सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग में वृद्धि होगा। 14 जनवरी को दोपहर के बाद शुरू होगा। सूर्य उत्तरायण होंगे। अटके हुए काम में गति पकड़ेगी। 15, 17, 18 जनवरी को गोल्डन डेज साबित हो सकते हैं और इन दिनों महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय लाभ देंगे। आर्थिक उन्नति का विशेष योग बनेंगे। 16 जनवरी को कोई नया अनुबंध मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंसेंटिव मिलने की संभावना प्रबल है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को सूर्य देव अर्घ्य दें। तिल, गुड़ और कंबल का दान करें। शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल दीपक जलाएं। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। मिला जुला कर देखा जाए तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि 2026 को 12 जनवरी से 18 जनवरी वृषभ राशि वालों का यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर आपके भाग सुख स्थान से प्रभावित करेगा। समाज के क्षेत्र में देखा जाए तो आपका कद बढ़ेगा। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। 14 जनवरी के बाद आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम का नेतृत्व कर सकते हैं। नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और भविष्य में आपके करियर के लिए मददगार साबित होंगे। लोग आपकी सलाह महत्व देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 14-15 जनवरी को अचानक धन की प्राप्ति का योग बनेंगे। यदि आप पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे वापस पाने की प्रयास करें। सुख सुविधाओं में घर के सजावट पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए मानसिक संतुष्टि देगा। परिवार और सुख भाव की दृष्टि से देखा जाए तो शुभ ग्रहों का प्रभाव होने के कारण घर का वातावरण सुखद रहेगा और मकर संक्रांति के अवसर पर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। माता पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आप वाहन, सुख सुविधा, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो 15-17 जनवरी के बीच समय सबसे उत्तम है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के मामले में यह सप्ताह समान रहेगा। आपको गर्दन, कंधों, पीठ के निचले हिस्सों में खिंचाव महसूस हो सकता है। हर भारी भोजन करने से बचें। मानसिक शांति के लिए सुबह धूप लेना आपके लिए लाभकारी होगा और आपका भाग में वृद्धि 14 जनवरी के शाम को शुरू हो सकता है। 15, 16, 18 जनवरी को आपके लिए अधिक भाग्यशाली दिन है। इस दौरान आपके कई कोशिश होंगे, चाहे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए सफल रहेंगे। आपकी योजनाएं सफलता रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शेयर मार्केट, जमीन निवेश करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक होगा और जहाँ तक खाद्य सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों का व्यापार, यह सप्ताह उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें।
वे आपको उन्नति सहायक होंगे। जरूरतमंद की मदद करना आपके लिए पुण्य भाग में वृद्धि का कारण बनेगा। 14 जनवरी को जल में सफेद तिल डालकर स्नान करें और सफेद वस्तुओं को चावल, चीनी, दही का दान करें। शुक्र और सूर्य दोनों प्रसन्न होंगे। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही गतिशील रहने वाला है। बुध और सूर्य का गोचर आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। सामाजिक प्रभाव दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह आपकी संवाद शैली, बोलने की शैली प्रभाव पड़ेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति के आसपास किसी दान, पुण्य, समुदाय आयोजन सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक से जुड़े लोगों को यह सप्ताह आपके लिए नए पद जिम्मेदार हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अधिक माध्यमों से धन आने का योग है। विशेषकर 15 जनवरी के बाद आपको आर्थिक स्थिति मजबूती आएगी। यदि आप फ्रीलांसिंग, आईटी, कमीशन आधारित काम करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है। सुख भाव परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो घर का वातावरण चतुर्थ भाव होता है, जिससे शुभ दृष्टि होने से आपको घर में शांति रहेगी। किसी पुराने परिवार से विवाद का अंत हो सकता है। पुराने पारिवारिक विवाद अंत हो सकता है। आप अपने घर में कोई नया गैजेट, विलासिता वस्तु खरीद सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध मधुरता आएगी और उनका सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह नसों और गले संबंधी समस्या पर ध्यान रखना चाहिए। भाग दौड़ की वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकता है। 16-17 जनवरी को पर्याप्त आराम करें। गहरी सांस लेने से, व्यायाम करने से आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए भाग उदय का समय 14 जनवरी दोपहर के बाद चमकता हुआ शुरू होगा। 15 और 18 जनवरी को आपके लिए अत्यंत शुभ है। इन दिनों आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावना रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेटवर्किंग में कार्य करने वाले लोगों को, चाहे नेटवर्किंग में लोगों से, नए लोगों से मिलना आपके लिए धन का द्वार खोलेगा। 12-13 जनवरी से बचें, लेकिन 14 जनवरी के बाद किसी किया गया निवेश लंबे समय तक लाभ देगा। आपके लिए शुभ अंक 3 और 5 है और वाणी में नियंत्रण रखें। 13 जनवरी को बहस से बचें, आपके लिए शुभ उपाय है। और मकर संक्रांति को दिन गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें, मूंग हरी दाल दान करें और करियर में बाधाएं दूर होंगी। अब चलते हैं कर्क राशि। 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपकी भावनाओं को सफलता में संतुलन बनाने का है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश आपके सप्तम भाव सक्रिय रहेगा, जिससे रिश्तों में साझेदारी, बड़े बदलाव आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। समाज में वरिष्ठ लोगों को प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आपका मुलाकात होगा। लोग आपके सुझावों को महत्व देंगे। 13 और 14 जनवरी का आपकी छवि को लेकर सावधान रहें। किसी भी विवाद बढ़ने से बचें, क्योंकि संवेदनशीलता के कारण आप बातों को दिल पर ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह उन्नति का आधार बनेगा। सप्ताह की शुरुआत में आय के प्रभाव से थोड़ी कमी ला सकती है, लेकिन 15 जनवरी के बाद स्थिति अचानक सुधार होगा। यदि आप कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है तो धन प्राप्ति का योग बनेंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होने की संभावना है। सुख भाव परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो घर में शांति का माहौल और सुखद रहेगा। घर में मकर संक्रांति का उत्सव उत्साह लेकर आएगा। जीवन साथी के संबंध गहरे होंगे। यदि परिवार में कोई पुराना मनमुटाव था तो 16 जनवरी को सुलझ सकता है। घर के वातावरण नवीनीकरण, साज सज्जा खर्च कर सकते हैं। माता का सहयोग आपको मानसिक आर्थिक दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कर्क राशि वाला जातकों को छाती में जकड़न, सर्दी और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। मकर संक्रांति के समय ठंडे पानी के संपर्क से बचें। रात को हल्का भोजन करें। योग और ध्यान लें, आपका भावनात्मक रूप से स्थिर रहेंगे और स्थिर रखने में मदद करेंगे। कर्क राशि वाले को भाग उदय का समय 17, 18 और 15 जनवरी आपके लिए अधिक सकारात्मक दिन है। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों में दैवीय सहायता महसूस होगा। रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। आर्थिक उन्नति भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो
आप काम कर रहे होंगे, सप्ताह नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 16 जनवरी को नई व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकता है। रियल एस्टेट निवेश करना है तो यह सप्ताह आपके लिए भविष्य में लाभदायक हो सकता है। 14 जनवरी को पानी वाले तिल डालकर स्नान करें। शिवलिंग पर गन्ने का रस और कच्चा दूध अर्पित करें। ओम शुम शुमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपके लिए शक्तिशाली रहने वाला है। आपके स्वामी सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपके छठे भाव सक्रिय करेंगे। अपने समय पर शत्रुओं पर विजय, करियर पर अनुशासन लाने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले को यह निखार सामने आएगी। समाज में आपको धमाकेदार उपस्थिति रहेगी। 14 जनवरी के बाद आप किसी सामाजिक सुधार, बड़े आयोजन, जिम्मेदार संभाल सकते हैं। ऑफिस या बिजनेस में आपकी बातों का आदेश की तरह माना जाएगा। यदि कोई ईर्ष्या करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सामने टिक नहीं पाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह बड़ी सफलता का है। यह सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन थोड़े खर्चीले हो सकते हैं। 15 जनवरी का अचानक धन आवाक तेज हो सकता है। बैंक लोन कर्ज के लिए आवेदन किया गया है। यह सप्ताह आपके लिए स्वीकृति हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। मकर संक्रांति पर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रयोग बन सकते हैं। सुख भोग परिवार के लिहाज से देखा जाए तो घर में अनुशासन व्यवस्था बनी रहेगी। मकर संक्रांति पर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल यात्रा का योग बन सकता है। अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कीमती धातु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदारी हो सकती है। पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो हड्डियों और आंखों पर ध्यान देना चाहिए। शरीर में गर्मी बढ़ सकता है। त्वचा संबंधी समस्या, एसिडिटी हो सकता है। खूब पानी पिएं और सूर्य को नमस्कार करें और यह सप्ताह आपके लिए उत्तम औषधि का काम करेगा। भाग में वृद्धि होगी। 14 जनवरी को शाम से शुरू होगा। 15, 16, 17 जनवरी आपके लिए खास है। इस दौरान आपके करियर में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी होगी। सरकारी कामों में भाग्य पूरा होगा। आर्थिक उन्नति या व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अब जहाँ तक लोहे, जमीन, कंस्ट्रक्शन के काम जुड़े हैं तो उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन टाइम है। नौकरी पेशा लोगों को यह सप्ताह के अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक इनाम भी जल्द मिलेगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को सूर्योदय के समय तांबे की लोटी में जल में लाल चंदन गुड़ डालकर सूर्यदेव का अर्घ दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। अब कन्या राशि। 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 कन्या राशि वाले को यह सप्ताह बौद्धिक क्षमता, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध की स्थिति आपके मानसिक रूप से सक्रिय रहेगी। 14 जनवरी को सूर्य की राशि परिवर्तन से आपके पंचम भाव, संतान, विद्या भाव प्रभावित करेगा। आप सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो यह सप्ताह वाणी और तर्क शक्ति समाज का आकर्षक केंद्र बनेगा। आपकी सलाह से लोग गंभीरता से लेंगे। समाज में किसी पुराने विवाद सुलझाने से आपकी सफल रहेगी। 15 जनवरी के बाद आपकी मुलाकात किसी बौद्धिक लोगों से होगी जो भविष्य के लिए करियर की नई दिशा दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्या राशि वाले करियर 14 से 16 जनवरी तक आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेगा। अचानक धन लाभ और पुराने किसी निवेश उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। यदि आप अपना खुद का काम करना शुरू करना चाहते हैं तो फंड जुटाने का प्रयास में सफलता मिलेगी। सुख सुविधाओं के मामलों में यह सप्ताह के मध्यम उत्तम है। मकर संक्रांति के अवसर पर घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। आपके घर में कोई नया संचार उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप आदि कोई वस्तु खरीदारी हो सकती है जिससे आपका काम आसान हो सकता है। गैस हल्की खिंचाव महसूस हो सकती है। आपको थोड़ी स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो
सेहत के मामले पेट के और कमर के निचले हिस्सों में ध्यान रखना होगा। गैस, अपच, स्नायु तंत्र में हल्की सी खिंचाव हो सकता है। मानसिक तनाव हावी न होने दें और कोई भी चीज के लिए ज्यादा सोचना समझना आपके लिए ठीक नहीं है, सेहत बिगड़ सकता है। भरपूर नींद लें और ध्यान मेडिटेशन पर करें। भाग में वृद्धि कब होगा? 15 जनवरी को दोपहर के बाद अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। 15, 16 और 18 जनवरी का आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह समय आपके द्वारा की गई प्रतियोगिता परीक्षा इंटरव्यू आपको सकारात्मक परिणाम आ सकता है। अटके हुए सरकारी कागजी काम दौरान पूरे होंगे। आर्थिक उन्नति और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो दफ्तर में स्मार्ट वर्क की सराहना होगी। प्रमोशन के बाद आगे बढ़ सकता है। जो लोग शिक्षा, परामर्श, लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा। 14 जनवरी को पक्षियों को दाना डालें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। मुमकिन हो तो विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, इससे मार्ग में सभी बाधाएं दूर होंगी। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि और मानसिक शांति लेकर आया है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश आपके चतुर्थ भाव सक्रिय रहेगा, जिससे आपको भूमि भवन पारिवारिक सुख का योग बनेंगे और समाज के क्षेत्र में आपके लिए मिलनसार छवि समाज को सराही जाएगी। आपकी न्यायप्रियता, संतुलित व्यवहार के कारण समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 14 जनवरी के बाद आप किसी सामाजिक सुधार होगा, धार्मिक संस्था जुड़ सकते हैं। आपके पुराने मित्र यह सप्ताह आपके लिए मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि वालों को आपके आय का नया स्रोत बनेंगे। यदि आपके किसी को उधार दिया है तो 15-16 जनवरी को पैसा वापस मिल सकता है। शुक्र और सूर्य की स्थिति में आपके भौतिक सुखों में खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपकी बचत भी बनी रहेगी। यह सप्ताह आपके सुख भाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के अवसर पर घर में कोई बड़ा उत्सव, मांगलिक कार्य हो सकता है। माता का स्वास्थ्य संबंध मधुर रहेंगे और आपके धन लाभ भी संभव है। नया घर खरीदारी हो सकते हैं। घर में मरम्मत कराने को कोई नया वाहन के लेने के लिए सप्ताह सर्वोत्तम है। आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आप सीने में जकड़न, सर्दी, गुर्दे संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है। अधिक मीठा खाने से बचें। मकर संक्रांति पर खान पान संतुलन बनाए रखें और योग और मॉर्निंग वॉक आपके लिए फिट रखने में मदद करेगी। तुला राशि के लिए भाग का साथ 14 जनवरी को शाम को मिलना शुरू हो जाएगा। 15, 17, 18 जनवरी को आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके करियर में कोई नई खबर मिल सकता है, जिससे आपके लंबे समय प्रतीक्षा कर रहे थे। विदेशी संपर्कों से लाभ का योग बनेंगे। आय और उन्नति भविष्य में काम आएंगे। आप इंटीरियर डिजाइनिंग, कला, फैशन, प्रॉपर्टी के काम में है तो आपके लिए मुनाफे साबित होगा और आपकी मेहनत बॉस को पहचान मिलेगा। 16 जनवरी को सैलरी बढ़ने से 14 जनवरी को जल में सफेद तिल डालकर स्नान करें। देवी लक्ष्मी और मिश्री सफेद फूल अर्पित करें। मकर संक्रांति के दिन गर्म कपड़ों का दान जरूरत है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह की पराक्रम साहस में वृद्धि लेकर आ रहा है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको तृतीय भाव सक्रिय होगा। आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। समाज के क्षेत्र में कहा जाए तो शक्तिशाली और स्पष्टवादी व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। लोग आपकी बातों को लोहा मानेंगे और साहस और निडर फैसले कर चर्चा होगी। 14 जनवरी के बाद छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आप किसी महत्वपूर्ण मिशन में हिस्सा बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मेहनत से लाभ मिलेगा। आपकी आय के स्रोत स्थिर रहेंगे। 15-16 जनवरी को व्यापार में बड़ा धन लाभ का योग बन सकते हैं। आर्थिक उन्नति, यदि कमीशन साहस से जुड़े काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा
और गुस्सैल स्वभाव कभी कभी तनाव पैदा कर सकता है। मकर संक्रांति को घर में सुख शांति के लिए कोई पूजा पाठ हो सकता है। आपको कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मशीनरी औजारों का धन खर्च कर सकते हैं। संपत्ति से जुड़े कागजों पर यह सप्ताह आपके लिए गति पकड़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले को सावधानी जरूरी है। अपने रक्त संबंधी मांसपेशियों पर खिंचाव की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। खासकर 13 और 14 जनवरी को खुद पर हाइड्रेट रखें, खुद पर नियंत्रण रखें, इससे आपको स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भाग्यशाली समय 15 से 16 या 18 जनवरी को आपके लिए अत्यंत फलदायी दिन है। इस दौरान आपके मेहनत का फल मिलेगा। जो आपको समय अटका हुआ था वह प्रवास भाग्यशाली साबित हो सकता है। आर्थिक उन्नति और करियर के लिहाज से देखा जाए तो व्यवसाय में जातक प्रॉपर्टी डीलिंग कंस्ट्रक्शन के काम में है। उन्हें 17 जनवरी के दिन बड़ा सौदा लेकर आया है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अधिकारी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी और कोई नया जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वृश्चिक राशि वाले को 14 जनवरी से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जल में लाल चंदन काले तिल डालकर सूर्य देव का अर्घ्य दें। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और मूंगफली का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपको आर्थिक समृद्धि पारिवारिक खुशियों लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति देव अनुकूल स्थिति में है। 14 जनवरी को सूर्य आपकी राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करना आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। समाज के क्षेत्र में किया गया जो कार्यस्थल है बहुत ही सम्मान मिलेगा। आपको मीठी और तर्कपूर्ण बातों पर शत्रुओं मित्र बना लेंगे। 14 जनवरी के बाद आपको किसी पारिवारिक सामाजिक समारोह का मुख्य आकर्षण बन सकते हैं। दान पुण्य कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य धन भाव में जाना आपको बचत में वृद्धि करेगा। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने का प्रबल योग है। यदि आप निवेश करने की योजना बना सकते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक होगा। विशेषकर स्वर्ण सरकारी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको मिल सकता है। सुख भाव परिवार के लिए दृष्टि से देखा जाए तो घर में सदस्यों के बीच प्रेम एकाग्रता बढ़ेगी। मकर संक्रांति के अवसर पर घर में कोई बड़ा मांगलिक उत्सव का मेहमान आगमन हो सकता है। आप सुख सुविधाओं में कोई महंगी वस्तु कीमती आभूषण खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए सावधानी बरतें। खान पान अधिकता के कारण पाचन तंत्र और गले में खराश समस्या हो सकती है। 15-16 जनवरी को बाहर में तले भुने पदार्थ बचें। आंखों में सुरक्षा का ध्यान रखें। नियमित प्राणायाम और मानसिक शांति दिलाएगा। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो 14, 15, 18 जनवरी का आपके भाग्यशाली दिन रहेंगे। इस दौरान आपके करियर और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रुकी हुई योजना अचानक गति पकड़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यादातर खाने पीने की वस्तुओं शिक्षा विदेशी व्यापार से जुड़े हैं। यह दोगुना मुनाफा मिलेगा। आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी। वेतन में वृद्धि होगी। और क्या उपाय होनी चाहिए? मकर संक्रांति को 14 जनवरी को जल में हल्दी और पीले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपके सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। आपकी राशि का स्वामी शनि है। 14 जनवरी को सूर्य आपके प्रवेश आपकी राशि में हो रहा है, जिससे सूर्य शनि के प्रभाव से व्यक्तित्व आत्मविश्वास में निखरेगा। यह सप्ताह आपको सामाजिक रूप से सक्रिय प्रभावशाली रहेंगे। सूर्य आपकी राशि में आने से आपके चेहरे में एक नया तेज दिखेगा। लोग नेतृत्व क्षमता लोहा मानेंगे। राजनीतिक और सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को पद प्रतिष्ठा मिल सकता है और समाज में आपकी बातों की गंभीरता से सुना जाएगा। आपका सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह धीमी लेकर स्थिति उन्नति का है। यह सप्ताह की शुरुआत में खर्चे अधिक हो सकते हैं। 15 जनवरी के बाद धन का आगमन बढ़ेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से बड़े संस्थानों से जुड़े हैं तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट अधिक लाभ मिल सकता है।
पुराना निवेश ये सप्ताह आपको सुरक्षा का एहसास कराएगा। सुख और परिवार के लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक माहौल मकर संक्रांति में विशेष है। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से वो ठीक रहेगा। सुख और सुख साधन और व्यक्तित्व रहन सहन से बेहतर बनाने में खर्च हो सकता है। कोई नया वाहन, भूमि खरीदने का हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अधिक सावधानी बरतनी होगी। जोड़ों में दर्द, हड्डियों कमजोरी, सिर दर्द समस्या हो सकती है। और मकर राशि वालों के यह काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और थकान हो सकता है। 14-15 जनवरी को खान पान नियंत्रण रखें। खर्च गर्म पानी सेवन करें, ठंडी हवाओं से बचें। मकर राशि वाले को ये शुभ दिन 14 जनवरी से शुरू होगा। 14, 16, 17 जनवरी सबसे अधिक सकारात्मक रहेंगे। इस दौरान आपके करीब में कोई रास्ता दिखेगा जो काम के पीछे कई महीनों से रुके हुए थे। अचानक हलचल शुरू हो जाएगा। आर्थिक उन्नति और करियर के लिहाज से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए सप्ताह योजना बनाने का है। 15 जनवरी के बाद पार्टनरशिप डील साइन करना आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। बॉस अनुशासन में आपको खुशी रहेंगे। प्रमोशन का प्रबल संभावना है। मिराज मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि वाले को 14 जनवरी को आपकी सूर्य का प्रवेश हो रहा है। इस दिन आपके काले तिल स्नान करें, सूर्यदेव का अर्घ दें और शनि चालीसा का पाठ करना करें। काले तिल, गुड़ और कंबल का दान करना आपके भाग को चमकाएगा। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह सप्ताह आपको आत्मचिंतन, भविष्य की बड़ी योजना बनाने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य का यह गोचर आपकी राशि के 12वें भाव से होगा। इससे विदेश यात्रा, निवेश के नए मार्ग खुलेंगे। समाज के क्षेत्र में कार्य करने के, या समाज के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक भीड़ भाड़ के बजाय कुछ करीबी मित्रों, परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। समाज के प्रति अपनी सोच और दार्शनिक रहेंगे। 13-14 जनवरी की सामाजिक विवाद, गप शप दूर रहें। आपकी बातों को गलत निकाल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य 12वें भाव में अचानक बड़े खर्चों का योग बन सकता है। खर्च का स्वास्थ्य, धार्मिक कार्य भी हो सकता है। आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेशी व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे काम MNC काम करते हैं तो आपके लिए आर्थिक लाभ मिल सकता है। निवेश के मामले में यह सप्ताह दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम लाभ देने वाला है। सुख भाव परिवार के लिहाज से देखा जाए तो घर में मकर संक्रांति के अवसर पर शांति बनी रहेगी। परिवार में किसी बड़े सदस्य स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अपने घर में सुख सुविधाओं के बजाय शांति, एकांत की तलाश में रहेंगे। साधन के लिए घर का नया स्थान बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पैरों में दर्द, अनिद्रा, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। सोने के पहले मोबाइल का प्रयोग कम करें। बाएं पैर में चोट लगने की संभावना है। भाग वृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो 16, 17, 18 जनवरी को आपको अधिक सकारात्मक दिन है। इस दौरान आपको दूर स्थान कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप वीजा या पासपोर्ट से जुड़े काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए भाग में का साथ मिलेगा। नए निवेश के लिए सप्ताह जोखिम भरा हो सकता है। जो लोग तकनीक के क्षेत्र में हैं उन्हें सप्ताह नई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और मिला जुला कर देखा जाए तो 14 जनवरी को हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक जलाएं। उसे जल में कोयला और काले तिल प्रभावित करें। मकर संक्रांति के दिन उड़द का दाल का खिचड़ी दान करना है। आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले को 12 जनवरी से 18 जनवरी तक 2026 ये सप्ताह आपकी इच्छाओं का पूर्ति और बड़ा लाभ रहने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। आपके 11वें भाव सक्रिय होगा। आपकी किस्मत में चार चांद लग सकता है। समाज के क्षेत्र में कहा जाए तो समाज में प्रतिष्ठा, प्रभावशाली लोगों के साथ के संबंध बनेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप किसी बड़े समूह, संस्था नेतृत्व कर सकते हैं। दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप सामाजिक कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 15 जनवरी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपकी आय में वृद्धि होगी और एक से अधिक स्रोत धन आगमन होगा। पुराने निवेश उम्मीद से रिटर्न मिल सकता है। यदि आप
यदि आप पैसा लंबे समय से रुका हुआ अटका था तो वह 16 जनवरी से 17 जनवरी को वापस मिलने का प्रबल योग है। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी होगी। लाभ होगा। सुख भाव परिवार के लिहाज से देखा जाए तो घर का माहौल, बड़े भाई बहनों आपका विशेष सहयोग लाभ पर प्राप्त होगा। मकर संक्रांति में परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा उत्सव का आनंद ले सकते हैं। घर में सुख सुविधा वस्तुओं पर आगमन हो सकता है। आप नए वाहन खरीदारी से बच सकते हैं। 18 जनवरी के दिन किसी आपके लिए बहुत शुभ है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक उत्साह, दौड़ के कारण पैरों में थकान, हल्का दर्द हो सकता है। खान पान अनुशासन रखें। ठंडी चीजों का सेवन से बचें क्योंकि मीन राशि वाले जातकों को संवेदनशील होते हैं। योग और प्राणायाम आपकी ऊर्जा का संतुलित रखता है। मीन राशि वाले को 14, 15, 17 जनवरी आपके लिए लकी डेज है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम बिना किसी बाधाएं को पूरे होंगे। करीब में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट आपको जिम्मेदारी मिल सकता है। आर्थिक या भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो जातकों को सोने, चांदी, शिक्षा, धार्मिक वस्तुओं के व्यापार में है, उन्हें ऐतिहासिक मुनाफा मिल सकता है। वेतन में वृद्धि फाइनल बढ़ सकता है। कार्यस्थल में आपका स्टार परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाएगा। क्या उपाय होनी चाहिए? 14 जनवरी को जल में केसर का और पीले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बेसन का लड्डू और चने की दाल पीले कपड़ों में दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और हमारा भी सपोर्ट करें। आप सबकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।